शुरू करते हैं दोस्तों आज की धमाकेदार न्यूज सीरीज। आज की सीरीज काफी स्पेशल है क्योंकि भारत ने अब ऐसा मटेरियल डेवलप कर लिया है ग्राफीन टेक्नोलॉजी से कि इस मटेरियल का यूज करके अगर हम टैंक बनाने लगे ना तो कोई भी टीएनटी ब्लास्ट इसका बाल बाका भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान के सारे बम धरे के धरे रह जाएंगे, ऐसा मटेरियल है। भारत का मिग 29 अचानक से एक गांव के ऊपर से गुजरता है। हालांकि बाल बाल बचे गांव वाले, ये खुले मैदान में जाकर क्रैश होता है। बीईएल ने एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार तैयार कर लिया है। दरअसल डीआरडीओ जो टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था, इसी टेक्नोलॉजी को आगे लेकर इन्होंने एक लॉन्ग रेंज वाला रडार तैयार कर दिया है। 2000 किलोमीटर तक कोई भी कुछ आएगा ये सीधा पकड़ लेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब सिंगापुर के साथ टाइप करने का प्लान बना लिया है। इनकी जो चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना, इसके ही एडवांस वर्जन को भारत में भी एक्सपैंड करने की बात अब चल रही है। लॉकहीड मार्टिन अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी, ये अब इंडियन डिफेंस मार्केट पर अपनी निगाहें गड़ाई हुई हैं। ये अपना एक थर्ड सिस्टम भारत को बेचना चाहते हैं और ये क्यों इतना अच्छा नहीं है मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। अचानक से भारत का एक ड्रोन जाकर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चला गया और पाकिस्तान इतने चालबाज, ये तुरंत वहां पर पहुंचे। सारा जितना भी तमाम मलबा था उसको उठाकर ये पहुंच गए इस्लामाबाद और इसकी टेस्टिंग, जो भी डेटा ये एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सारा कुछ करने में लगे हुए हैं। भारत ने बोला कि हमको दो, लेकिन इन्होंने अभी तक रिस्पॉन्ड तक नहीं किया है। और फाइनली जानेंगे कि कैसे इंडियन एयरफोर्स ने अपनी सूझबूझ से लगभग 300 करोड़ रुपए ऐसे ही बचा दिए। तो काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार आज की ये सीरीज होगी, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं तो हम ऐसी न्यूज आप तक हर दिन लाते हैं। तो अगर आपको ऐसी न्यूज सीरीज पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी ही कमाल की अपडेट्स के लिए। पहली खबर आ रही है भारतीय आर्मी की तरफ से। दरअसल भारतीय आर्मी को अब एक जल्द ही बाहुबली टैंक मिलने जा रहा है जो कि अनबीटेबल होगा, क्योंकि ऑर्डिनेंस डेवलपमेंट एंड सेल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडैक ने एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल में यूज होने वाले मटेरियल को नया विकसित कर लिया है। सीएसआईआर और इन दोनों ने मिलकर एल्यूमिनियम हाइब्रिड क्लोज्ड सेल फोम रेनफोर्स्ड नैनो मटेरियल ग्राफीन टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। अब बताया जाता है कि ये इतना ज़्यादा सुपीरियर एलिमेंट है, इसमें बेसिकली सैंडविच पैटर्न में अगर हम बीच में फोम को डालकर हमारे टैंक्स या जो भी कुछ हथियार है उनको बनाए, ये लिटरली एक आइडियल ब्लास्ट मिटिगेशन एप्लीकेशन में हम यूज़ कर सकते हैं। और इसका उदाहरण इन्होंने दिखाया भी। दरअसल इन्होंने एक पैनल का बनाया था पूरा इसी मटेरियल को यूज़ करके और फिर टीएनटी का हमला किया इस पर। रिजल्ट्स देखकर तो पूरा लैब ही शॉक रह गया। यहाँ पर ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं और ये मटेरियल ने पूरा ब्लास्ट का एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। और अब इसी मटेरियल से भारत के फ्यूचर रेडी टैंक्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जो पाकिस्तान के तमाम सारे बमों को बेकार बना देगी। लाइट वेट होने की वजह से हम इसके फर्दर वर्जन्स को भी बना सकते हैं ऑफ लाइट वेट टैंक्स, जो चीन के बॉर्डर पर हम डिप्लॉय कर देंगे। हमारी अगली खबर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आ रही है। एक दुखद खबर है। मिग 29 एयरक्राफ्ट अचानक से सबसे पहले तो आसमान में मंडरा रहा था। पायलट को जैसी लगा कि बहुत बड़ी गड़बड़ी है, टेक्निकल फेलियर की वजह से ये कभी भी क्रैश कर सकता है, तो पायलट ने अपनी सूझबूझ दिखाकर गांव के एरिया को डॉज किया और फिर ये हमारा एयरक्राफ्ट मिग 29 एक खुले मैदान में क्रैश कर गया। गनीमत ये रही कि कोई भी जान माल की हानि नहीं हुई, तुरंत पायलट को हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन ये हमारा मिग 29 क्यों क्रैश हुआ, क्या रीज़न है, ये अभी भी एक मिस्टीरियस बना हुआ है। ब्लैक बॉक्स को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और आगे चलकर ही पता चलेगा कि क्या इनकी फ्लीट में ही प्रॉब्लम है या फिर कुछ और ही गड़बड़ है। हमारी अगली खबर डीआरडीओ के एक नए रडार टेक्नोलॉजी से आ रही है। दरअसल बीईएल, इन्होंने डीआरडीओ ऑलरेडी जिस रडार टेक्नोलॉजी पर काम कर रही थी उसी ओरिजिनल कंसेप्ट को आगे ले जाकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट तैयार कर लिया है, जिसका नाम दिया गया है लॉन्ग रेंज रडार, एलआरआर भी इसे कहा जाता है। अब इसकी सबसे खास बात यह है कि 2000 किलोमीटर का ये कवरेज प्रोवाइड कराता है। दैट मीन्स कोई भी अगर इसके रडार में आ जाए तुरंत ये डिटेक्ट कर लेगा सिस्टम। इनफैक्ट अब सबसे बढ़िया क्लेम तो ये किया जा रहा है कि ये रडार इतना ज़्यादा पावरफुल है कि 5th जनरेशन के स्टेल्थी फाइटर जेट को भी शायद ये ट्रैक कर सकता है। दैट मीन्स अमेरिका के F-35, F-22, चीन ने जो फाइटर जेट बनाकर रखे 5th जनरेशन, भारत के रडार से बचने के लिए अब वो कुछ नहीं बच सकते हैं। ये एक फिर से बहुत बड़ी डेवलपमेंट है भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए। बढ़ते अगली खबर की तरफ से, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के विजिट के दौरान आई है।
सिंगापुर की कुछ कंपनियों के साथ इन्होंने आगे बात बढ़ाने की बात की है। दरअसल सिंगापुर में काफ़ी जो चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना, तो सीआईएल एंटरप्राइज सिंगापुर इंडिया रेडी टैलेंट प्रोग्राम के तहत यहाँ पर डिस्कशन किया गया कि इनकी फैक्ट्रीज को एक्सपैंड किया जाएगा भारत में जाकर आगे चलकर, ताकि कैपेसिटी बढ़ाई जा सके। और भारत एक सेफ डेस्टिनेशन भी है। दोनों के रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए भारत सिंगापुर के मिनिस्टर ने राउंड टेबल मीटिंग के दौरान फाइनली डिसाइड किया कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जो स्पेसिफिकली सेमीकंडक्टर्स पर फोकस होगा, इसको तेजी से भारत में बढ़ाया जाएगा। इससे बायलैटरल कॉपरेशन भी तेजी से बढ़ेगा। और इसी हफ्ते यहाँ पर यूनियन कैबिनेट प्रधानमंत्री मोदी जी ने काइनेस सेमाइकॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अप्रूवल भी दे दिया। सानंद गुजरात के यहाँ पर ये पूरी फैसिलिटी बनाई जाएगी सेमीकंडक्टर की, और हर दिन में 60 लाख सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। और अब सिंगापुर का बूस्ट मिलने से ये और ज़्यादा तेज़ी से कैपेसिटी बढ़ सकती है। हमारी अगली खबर अमेरिका की एक जानी मानी डिफेंस कंपनी की तरफ से आ रही है, लॉकहीड मार्टिन। अब ये भारत के डिफेंस मार्केट पर नजर गड़ाए हुए हैं अपने PAC-3 MSC और थार्ड सिस्टम से। जब भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की कोशिश कर रहा था, तब अमेरिका ने कहा कि आप हमारा थर्ड सिस्टम ले लीजिए, ये रशिया से भी बहुत ज़्यादा एडवांस है। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि रशिया के S-400 सिस्टम के सामने दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम टिक नहीं सकता। अमेरिका भी कुछ हद तक इसको डाइजेस्ट कर नहीं पा रहा है। लेकिन फिर से यहाँ पर लॉकहीड मार्टिन बड़े बड़े क्लेम्स अपना कर रहा है और कह रहा है कि हमारा ये दो सिस्टम आप खरीद लीजिए एक बार, आपको लो लेवल का और हाई लेवल का दोनों ही एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही आपका स्ट्रांग बन जाएगा। इनका जो PAC सिस्टम है, पैट्रियट एयर डिफेंस कैपेबिलिटी सिस्टम, ये लोअर लेवल को बहुत अच्छे से ट्रैक करता है। और फिर थर्ड सिस्टम ये हाई लेवल के एरियल टारगेट्स को बहुत ही इजीली, हाई अल्टीट्यूड वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स या जो कुछ भी है उसको अच्छे से ट्रैक करता है। और अमेरिका कह रहा है कि ये 2 लेयर का सिस्टम आप खरीद लीजिए, आपका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से अनबीटेबल हो जाएगा। लेकिन भारत शायद ही इस ऑफर को लेने वाला है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केपेबल सिस्टम है। तो भला इसके सामने अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम तो फीका ही पड़ जाएगा। हमारी अगली खबर फिर से एक छोटे से क्रैश से जुड़ी हुई है। दरअसल भारत अपने कश्मीर रीजन में ड्रोन को उड़ा रहा था, लेकिन अचानक से यहाँ पर कुछ गड़बड़ी होती है और ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पहुंच जाता है। इस ड्रोन को कहा जाता है VTOL, स्विच कंपनी का ये था, दैट मीन्स वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग हाइब्रिड टैक्टिकल ड्रोन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रोन था। और जैसे ही ये POK में लैंड करता है, ये बेसिकली सबसे पहले तो टूट जाता है और तुरंत वहाँ पर पाकिस्तान की मिलिट्री आती है और तमाम सारी जो भी डेब्रिस थे उनको कलेक्ट करके पहुँचा दिया जाता है इस्लामाबाद। भारत के लिए एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि हमारी काफ़ी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इस ड्रोन के अंदर शायद हो सकती है। पाकिस्तान की जो इस्लामाबाद की साइबर टीम है, ये डेटा को एक्सट्रैक्ट करने में लगी हुई है, ताकि पता चले कि कहाँ से इसको उड़ाया गया था, क्या-क्या इसने कवर किया, क्या इसका मकसद था और कैसे ये क्रैश किया। ये सारा कुछ डिटेल ये एक्सट्रैक्ट करने में लगे हुए हैं। हालाँकि भारत ने इनको रिटर्न करने की भी गुहार की ऑफ़िशियली, लेकिन पाकिस्तान ने सीधा-सीधा इग्नोर कर दिया। तो अब भी ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस सिचुएशन बनी हुई है। सो आई होप कि आपको आज की हमारी ये सीरीज़ पसंद आई हो, और अगर हाँ तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, एक छोटा सा सपोर्ट दिखाने के लिए, ताकि हम ऐसी ही अमेजिंग सीरीज़ आप तक हर दिन पहुंचाते रहें।